नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फर्जी गांधियों ने इस देश में क्या-क्या उत्पात मचाया है, ये तो आपने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के धांधलों के बाद देख ही लिया था। अब फिर से जनता को मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने फिर से क्या-क्या प्रपंच चलने शुरू कर दिए हैं, ये समझ लीजिए। कोरोना महामारी के काल में जब पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, ऐसे में भी कुछ फर्जी गांधी जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब क्या कर डाला है ये समझ लीजिए। अच्छा, मैं इन्हें फर्जी गांधी क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, इसके बारे में जवाब तो पहले ही पायल रोहतगी दे चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। खैर, लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर गृह राज्य पहुंचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसके लिए उसने अभी हाल ही में जो मज़दूर हैं उनको अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई थी। और इन स्पेशल ट्रेन्स को ऐसे समय में चलाया गया है जब लॉकडाउन के समय में पूरा देश बंद है, कोई विमान नहीं चल रहे, कोई बसें नहीं चल रही, कोई ट्रेन्स नहीं चल रही, मगर मज़दूरों के लिए, ताकि वो लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें, स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। अब आपको बता दें कि इस सब के पीछे इटालियन माफिया के ने एक बहुत बड़ा प्रपंच खेला और उस एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का खुलासा भी हुआ है। और ये खुलासा खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, जिन्होंने सबसे पहले माँ बेटे के असली नाम को भारत की जनता को खुलासा करके बताया था। और अगर आपको भी वो नाम अगर पता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में वो नाम लिखकर सबको बता सकते हैं। और सबसे अच्छे जवाबों को हम अपने आने वाली वीडियोस में प्रदर्शित करेंगे। जी हाँ, जिसका भी जवाब सबसे बेहतरीन होगा उस जवाब की इमेज को मैं आने वाली वीडियोस में प्रदर्शित करूँगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे मज़दूरों को भड़काकर एनसीपी और कांग्रेस ने हज़ारों मज़दूरों को मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा कर लिया था और ऐसा करके लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई थी और दुनिया में भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की थी कि भारत में मज़दूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। मगर जब सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के तहत चरणबद्ध तरीके से मज़दूरों के लिए राज्यों को के आग्रह पर ट्रेन्स चलाकर उन्हें उनके राज्यों में भेजा, तो माँ बेटे ने मौके पे चौका मारकर जो किया, शायद उसका अंदाज़ा सरकार को पहले से नहीं था। और जो उन्होंने ये किया है, शायद उनका ये पहले से प्लान भी हो कि उसके तहत पहले तो माँ एक झूठा पत्र लिखकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न करती है कि सरकार मज़दूरों से ट्रेन का किराया वसूल कैसे कर रही है। और इसके बाद इस एक फेक न्यूज़ को पक्का करने के लिए थोड़ी ही देर बाद बेटा ट्विटर पर ट्वीट करके खबर पर अपनी मोहर लगाने का काम करता है। अब ज़रा समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि कांग्रेस का मात्र एक कार्यकर्ता मात्र है। यानी अब पार्टी की जो अध्यक्षा है उसकी बात को वजन देने के लिए पार्टी का एक कार्यकर्ता आगे आकर ट्वीट करके कहता है कि हाँ, मेरी मां ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। सोचिए, ये हालत हो चुकी है इस पार्टी की और इस पार्टी के नेताओं की। लेकिन मजदूरों के नाम पर राजनीति करने से ये अब भी बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, अब इन माँ बेटों की पोल खुल गई है और श्रमिकों से किराया वसूलने को लेकर हो रही भारतीय रेलवे और सरकार की आलोचनाओं के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया है कि श्रमिकों से कोई किराया वसूल किया ही नहीं गया। जी हाँ, पूरे 8-10 घंटे से लगभग न्यूज़ चैनल्स पर केवल यही चर्चा चल रही है कि कैसे भारत की सरकार ने मज़दूरों को उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किराया वसूल किया। लेकिन इस झूठे प्रपंच की पोल अब खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दिया है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि पीयूष गोयल ऑफिस में मेरी बात हुई है, प्रवासी श्रमिकों का 85% किराया केंद्र सरकार या रेलवे देगी और 15% जो बचा हुआ किराया है वो राज्य सरकार देगी, यानी जहां के वो श्रमिक हैं। प्रवासी मजदूर मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। यानी मजदूरों को सीट नंबर तो दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए ताकि मजदूर ट्रेन में अपनी सुनिश्चित सीट पर ही बैठें, ताकि आपस में निश्चित दूरी बनाई रखी जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का
जो नियम है वो टूटे नहीं, लेकिन किराया सरकारें ही वहन करेंगी, जिस पर इस इटालियन माफिया ने मौका देखकर सरकार पर हमला बोला है। और रवीश कुमार जैसों को, जिनके लिए खबरों का असल में अकाल पड़ा हुआ था, उनको बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। यानी एक तरफ कांग्रेस मजदूरों पर राजनीति भी खेल रही है, तो दूसरी तरफ भूखे मर रहे वामपंथी पत्रकारों की रोजी रोटी का इंतजाम भी करने के लिए खुद ही फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर रही है। शाबाश कांग्रेसियों, शाबाश। देश की फजीहत के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, आज तुमने दिखाई दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। वह इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। और कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि सरकार इन मेहनतकश मजदूरों से किराया वसूल रही है। पार्टी ने इसकी तुलना 1947 के देश विभाजन से कर दी है और कहा है कि पैदल घर लौट रहे मजदूरों को देखकर यही लगता है कि वैसी ही स्थिति आ गई है जैसा कि 1947 में नेहरू और गांधी ने इस देश में पाकिस्तान के विभाजन करने के बाद पैदा की थी। सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाने की घोषणा के बाद पत्रकार रोहिणी सिंह और वामपंथी नेता सीताराम येचुरी सहित रवीश कुमार जैसों ने किराया वसूले जाने की अफवाह फैलाई थी, जिसका आधार द हिंदू की एक खबर को बनाया गया था, जो भ्रामक और झूठी थी। शुरुआत में जरूर कुछ संशय था, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य मुख्यमंत्रियों ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि राज्य सरकारें खर्च वहन करेंगी, तो भी इनका प्रोपेगेंडा चलता रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो पूछ लिया कि मजदूरों का किराया राज्यों पर क्यों थोपा जा रहा है। यानी कि इनके ही जो मुख्यमंत्री है वही आके प्रश्न कर रहे हैं, भाई राज्यों में क्यों थोपा जा रहा है। यानी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार या सरकारें नहीं किराया वहन कर रही हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम पे थोपा क्यों जा रहा है, इन्हीं के राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है। कांग्रेस का इस प्रकार का जो ये असमंजस वाला मामला है, जनता इससे इनकी पोल समझ गई। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार यानी मई 3, 2020 को ही स्पष्ट कर दिया था कि श्रमिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों के से स्पेशल ट्रेन से उन्हें वापस लाने के लिए तैयारी की जा चुकी है। और इस संबंध में राज्य व केंद्र सरकार रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी किराया वहन करने की बात कर रही है। ये अब इसको आप वोट की राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, यानी नोट के बदले वोट लेना, यानी नोट दो और वोट लो वाला काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ मजदूरों को बता रही कि हम तुम्हें पैसा देंगे, जबकि वो खर्चा मजदूरों द्वारा किया ही नहीं गया। उसका पैसा ये कांग्रेस पार्टी अपने जेब से देने की बात कह रही है, देगी कभी नहीं, ये निश्चित है। जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अंकित शर्मा का जो मुआवजा है आज तक नहीं दिया। इस अंकित शर्मा की छोड़िए, आज तक तो भोपाल गैस कांड और जो है आपको बता दूं सिख दंगों तक के पीड़ितों के मुआवजे आज तक पूरी तरह से नहीं दिए गए। आपको बता दें कि रेलवे ने इस पर तभी ट्वीट करके खुद सच्चाई बताई है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी को टिकट खरीदने के लिए स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं थी, और क्योंकि वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्हें राज्य सरकारों ने खुद चुना है। साथ ही उनके पूरे किराया और भोजन पानी के लिए भी राज्य सरकारें ही खर्च दे रही हैं। टिकट बिक्री चालू ही नहीं है तो मजदूरों से किराया वसूले जाने की बात कहाँ से आई। रेलवे ने उन यात्रियों को स्टेशन आने से भी मना किया है जिन्हें राज्य सरकारें नहीं ला रही हैं। अब राहुल गांधी ने भी ऐसा ही एक झूठ फैलाया। उन्होंने दावा किया कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। रेलवे ने देश हित में कोरोना से लड़ने के लिए वित्तीय मदद दी, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन रेलवे ने वो रुपए कहां से दिए थे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी ने एक महीने की सैलरी डोनेट की, जबकि 13 लाख रेलवे पीएसयू कर्मचारियों ने अपनी अपनी एक दिन की सैलरी डोनेट की थी। ये सब मिलाकर 151 करोड़ रुपए होते जो रेलवे ने पीएम केयर्स फंड में दिए थे। अब ये राहुल गांधी इस पे भी कह सकते हैं कि भाई उनकी सैलरी भी तो जनता के पैसे ही से ही आई थी। तो भैया राहुल गांधी, तुम्हारी सैलरी भी जनता के पैसे से आई थी, क्या तुमने पीएम केयर फंड में 1 रुपया दान किया?
इस बात का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है, क्योंकि उसने 1 रुपया भी पीएम केयर्स फंड में नहीं दिया होगा या नहीं दिया है। क्योंकि कांग्रेस तो उल्टा सवाल उठा रही है, ये पीएम केयर्स फंड जो है बनाया ही क्यों गया है, जबकि प्रधानमंत्री जो है नेशनल फंड जो है पहले से ही है, पीएमएनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड नाम से एक ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये बनाया क्यों गया है। जबकि इस बारे में भी संशय पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि जो पीएम केयर्स फंड है ये शॉर्ट टर्म में केवल इस मुद्दे से, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए ही खास तौर से बनाया गया, जिसका पैसा कहीं और खर्च नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जो 50 साल से ज़्यादा के युवा हैं, इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों, आप इनको समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।